अक्टूबर पूरा त्योहार मनाने में चला गया। हाँ चलो ठीक है, बहुत दिवाली सेलिब्रेट कर लिए और बहुत छठ पूजा मना लिए, बहुत भैया दूज मना लिए। अब बारी है पढ़ाई करने की। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए हम आपको ये बताने वाले हैं कि डजंट मैटर आपके एक साल बर्बाद हो चुकी है, आपने पढ़ाई नहीं की है या फिर जो भी आप कर रहे होगे, बताने का हमारा मकसद ये है कि नवंबर से पढ़ करके आप 95% कैसे लेकर के आ सकते हो। सबसे बड़ी बात, अक्टूबर हमारा त्योहारों में चला गया, अब हमारा नवंबर ही बचा है और केवल नवंबर ही क्या, हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने बचे हैं। और ये जो 4 महीने आपको दिख रहे हैं ना, ये केवल कहने के लिए है, ये 4 महीने है नहीं, क्योंकि फरवरी में तो आपके एग्जाम चलने लगेंगे। अब बताओ क्या आप पूरे एग्जाम तक पढ़ते ही रहोगे? नहीं नहीं, ऐसा है ना कि एग्जाम के टाइम पे तो केवल रिवीजन चलता है ना। जनवरी में देखो आपके प्री बोर्ड की एग्जाम्स चलेंगे, जनवरी में आपके चलेंगे प्री बोर्ड्स के एग्जाम, प्री बोर्ड्स जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स चलने वाले हैं और प्लस आप लोगों के प्रैक्टिकल भी चलने वाले हैं। प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल ये दोनों आपके जनवरी में चलने वाले हैं और फरवरी अप्रोक्स हो सकता है मिड फरवरी तक आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स हो सकता है कि मिड फरवरी तक होने वाले हों, यानी कि जनवरी आपके प्री बोर्ड में, प्रैक्टिकल में और फरवरी एग्जाम में चला जाएगा। यानी जनवरी फरवरी मिला करके आप केवल रिवीजन कर सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते। बिकॉज अगर उस टाइम भी पढ़ते रहोगे तो रिवीजन कब करोगे? दैट मीन कि आपको नवंबर और दिसंबर में ही केवल पढ़ना बाकी है, यानी कि नवंबर और दिसंबर को मिला करके लगभग आपके पास 60 से 65 दिन बचे होंगे। आज को भी लेकर के, आज को लेकर के आपके पास 60 से 65 दिन बचे हैं। अब देखो मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, जो सबसे बड़ा खेल है ना अच्छे नंबर लाने का, वो आपके एक स्ट्रॉन्ग वाई से होता है। अब आप पूछो दीदी ये स्ट्रॉन्ग वाई क्या होता है? वाई मतलब तो क्यों होता है, तो हाँ इस वाई का मतलब क्यों है और इस क्यों का भी रीजन है। देखो क्यों क्या होता है ना, क्यों इज अ रीजन, क्यों इज अ रीजन, क्यों एक कारण है। दिस इज द रियलिटी। अगर किसी चीज को पीछे करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कारण होता है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग वाई होता है ना, वाई मतलब क्यों, आपको इस काम को क्यों करना है, आपको टॉपर क्यों बनना है, आप कितने नंबर स्कोर करना चाहते हो। इधर यू वांट टू स्कोर 95% और यू वांट टू स्कोर 96% और यू वांट टू स्कोर 90% और यू वांट टू स्कोर 80% और यू वांट टू बिकम और यू वांट टू get 60% or you want only passed. I only want to pass my exams. कुछ लोग हाँ ऐसे भी होंगे जिनके कि doesn't matter 53% मार्क्स आ जाए, वो केवल पास हो जाए, इतना ही उद्देश्य रहता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि खराब उद्देश्य है, आपका उद्देश्य आपके लिए काम देगा, जैसी आपकी सिचुएशन हो उसके हिसाब से आपके गोल्स होंगे। तो देखो ये जो एक्चुअली नंबर लाने वाले जो सिस्टम होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है या फिर नहीं। किसी चीज को करने के पीछे ना कारण होता है, अगर वो कारण आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप सारी चीजें अच्छे से कर लोगे, लेकिन अगर आपका वो कारण स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर वो काम नहीं होने वाला। और देखो वाई केवल नहीं, स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। वाई का मतलब होता है, वाई का मतलब ऐसा है कि हमें पढ़ना है मम्मी पापा के लिए, वो तो सबको पढ़ना है। अब बताओ ये कोई स्ट्रॉन्ग कारण है? नहीं, सबको पढ़ना है। आपका भाई कुछ अलग सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हो सकता है कि मम्मी पापा के लिए तो सबको पढ़ना हो, पर किसी के घर की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, कोई बहुत ज्यादा गरीब बच्चा होगा, वो ये चाहता होगा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अलग हो जाए, थोड़ी सी चेंज हो जाए, पीछे से अच्छी हो जाए। यानी कि आपका जो वाई होगा ना, तो ये जो वाई होता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा अलग यूनिक सा होना चाहिए और वो आपके ऊपर निर्भर करे। हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसा बोल दिया होगा कि अबे तू क्या ही उखाड़ लेगा अपने जीवन में। हो सकता है आपको उसे दिखाना होगा कि हमें हाँ देखो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी टॉपर है, हमने भी ये किया हुआ है। तो आपका वाई आपके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर इसके पीछे कारण नहीं हुआ तो बिना कारण की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। कारण होती है, बिना कारण की दुनिया में केवल एक चीज होती है और वो है इसके अलावा दुनिया में और कोई चीज नहीं है जो कि कारण
बिना कारण के हो जाए ना। देयर इज ओनली वन थिंग इन दिस वर्ल्ड की जो बिना कारण की होती है वो ये है, ठीक है। और बाकी चीजों के लिए तो आपको कारण चाहिए होगा, और कारण नहीं, स्ट्रॉन्ग कारण चाहिए होता है आपको, स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए होता है कि हाँ हमें देखो इतने नंबर लाने हैं ना, कारण है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, उसने बोला था कि ये पास नहीं हो पाएगा तो उसकी वाली हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं करना है, तो इसीलिए हमारा कारण है कि हमें इतने नंबर लाने हैं। और बिना स्ट्रॉन्ग कारण के रहे, अगर आपको ऐसा है कि ठीक है हमें पास ही हो जाना है तो फिर ठीक है, आप तो पास तो हो ही जाओगे, कौन आपको फेल करने जा रहा है, अगर इस वीडियो को क्लिक कर ही लिए हो तो। इसके बाद अगली चीज है, देखो हमारे पास नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हैं ना। अब इस 2 महीने में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर योर सिलेबस। मे बी पॉसिबल कि अभी तक आपका सिलेबस कितना 75%, इधर 60%, हो सकता है कि 60% तक सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा, बट अभी भी 40% सिलेबस होगा जो कि बचा होगा। तो वो जो बचा होगा, ये जो बचा है ना, इसी को कवर कर लेना है, इसमें कवर कर लीजिए, अन्यथा ये जो इसमें पढ़ने का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर लीजिए, बिकॉज एक बार कवर किए रहोगे, हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होगी जिनका आप रिवीजन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी वो एक ही बार में याद हो जाएंगे और एग्जाम में आप उसे लिख भी लोगे, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है। अगला है बैकलॉग आपका होगा, चीजें जो नहीं कवर हो पाई होंगी उसे आप कवर कर लीजिए। सबका होता है, ऐसा थोड़ी ना कि केवल हमारे ही बैकलॉग है, सबका होता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है ज्यादातर। नेक्स्ट है बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो देखिए बुक्स हम प्रेफर करेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी को आपको प्रेफर करना है, एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, बिकॉज एनसीईआरटी मीन तेरा बाप आया है वाली फीलिंग, और वो ये आपके एग्जाम में आने वाला है, तो फिर आप बुक को क्या करोगे, एनसीईआरटी वाले बुक को कवर कर लोगे। जितने क्वेश्चंस होंगे उसके वो सारे लगा लीजिएगा। अगला है नोट्स कैसे करने हैं। नोट्स आप शॉर्ट बनाइएगा, माइंड मैप की तरह बनाइएगा, ताकि वो आपको जल्दी जल्दी याद हो पाए ना। अगर आपको 4 वर्ड भी आते होंगे ना, तो उस 4 वर्ड से आप 40 लाइन बना करके लिख दोगे, सॉरी 40 लाइन नहीं, बट आप 4 लाइन तो बना करके लिख ही दोगे। 4 वर्ड आपको पता है, अब आप 4 लाइन बना करके लिख सकते हो। तो अच्छे अच्छे नोट्स ऐसे बनाइए ना कि उसमें आपके की पॉइंट्स इंक्लूड हो, माइंड मैप इंक्लूड हो, और शॉर्ट नोट्स हो, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो कि पढ़ने का भी मन न करे और एकदम समझ में भी ना आए, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको रिवीजन करना है, बिकॉज विदाउट रिवीजन यू विल गेट नथिंग, यू विल नॉट गेट सक्सेस एक्चुअली। तो रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए रिवीजन आपको जरूर से कर लेना है। हम आपसे कहते हैं ना कि लगभग 90% लोग का रिजल्ट इसलिए नहीं होता कि वो पढ़ाई करते हैं, इसलिए होता है क्योंकि वो रिवीजन करते हैं। पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, आप अलग क्यों होंगे, बिकॉज आप रिवीजन करोगे। तो इसीलिए रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल भी दूर हो जाइए। आपके फोन में जो भी होंगे, इंस्टाग्राम, आई डोंट नो, बिकॉज मैं वो सारी चीजें यूज नहीं करती तो मुझे पता भी नहीं है, जो भी होंगे मुझे पता नहीं है। डिस्ट्रैक्शन वाले जितने भी एप्स होंगे, भाई इंस्टाग्राम का नाम हमें पता है, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, और पता नहीं जो भी होंगे आप लोग देख लेना। उसे दो नहीं, ये 4 महीनों के लिए ना अनइंस्टॉल कर दीजिए, और बोर्ड एग्जाम देने के बाद जो छुट्टियां होंगी उसमें पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो, छुट्टियां जब आपकी छुट्टी हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, उस छुट्टी में पढ़ करके क्या उखाड़ लोगे बताओ। इससे बेहतर तो ये है कि आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। अगला है लाइफ स्टाइल। अभी तक आपकी लाइफ स्टाइल चाहे जितनी खराब रही होगी, लेकिन लाइफ स्टाइल को अच्छा बना लीजिए। अच्छा खाना खाना है, बहुत ज्यादा नहीं, 4 महीने के लिए अच्छा खा करके जी जाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम आप अच्छे से दे पाओ। देखो छठ पूजा चल रहा है ना, दिस इज द रीजन की गाने भी बहुत ज्यादा बज रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, और ये सारे पॉइंट को कवर कर लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में आप नवंबर से पढ़ करके 95% रिजल्ट कैसे लेकर के आओगे। So I hope, my dear student, that you all will be able to understood all these things. At last, what you people have to do is start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also, you can like this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video.